इस वीडियो में हम मनुष्य के विकास के संदर्भ में खेती, पशुपालन और उनकी अन्य गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। लाखों सालों तक मानव कैसा था? मानव कैसा था लाखों सालों तक? जंगली जानवरों का वो शिकार करता था। जंगली जानवरों का शिकार करता था। जंगली जो भी पेड़ पौधे हैं उनको वो इकट्ठा करता था और इसी के द्वारा ही वो अपना भरण पोषण करता था लाखों सालों तक। यानी लाखों सालों तक मनुष्य का यही काम रहा भरण पोषण के लिए। लाखों साल मनुष्य क्या करता था? जंगली जानवरों का शिकार और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करता था। लेकिन फिर हम बात करें कि 10,000 से लेकर 45,000 10,000 से लेकर 45,000 वर्ष पहले की हम बात करें तो जंगली जो भी ये हैं, यानी अब पेड़ पौधे हैं, जंगली पौधे, उनको अपने फायदे के लिए उसने उगाना शुरू कर दिया 10,000 से लेकर 45,000 साल पहले। और जानवरों को पालतू यानी पालतू बनाना शुरू कर दिया। किनको? जानवरों। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से लोगों ने खेती और पशुचारण, ये जो चीज़ें हैं वो उनकी जीवन पद्धति के अंग बन गए। यानी 10,000 से लेकर 45,000 साल पहले जो मनुष्य है उसने जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना शुरू कर दिया, जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। तो इसके कारण खेती और पशुचारण है उनकी जीवन पद्धति के अंग बन गए। और आगे हम बात करते हैं 13,000 साल पहले, यानी मनुष्य का उत्तरोत्तर क्रम है। इसके अंदर क्या हो गया? अंतिम जो हिम युग है उसका भी अंत हो गया। अंतिम हिम युग उसका भी जब अंत हो गया तो जो मौसम है वो कैसा हो गया? मौसम वो अपेक्षाकृत पहले के मुकाबले अधिक जो गर्म था, गर्म हो और नम, इस प्रकार का मौसम है वो पहले के मुकाबले हो गया। यानी होने के बाद में अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत यहाँ से हो गई थी। और अनाजों के लिए इसके कारण परिस्थितियां हैं वो अनाजों के लिए कैसी बन गई? अनुकूल परिस्थितियां बन गई। अनुकूल परिस्थितियां किसके लिए? अनाजों के लिए। कब? अंतिम हिम युग का अंत होने के बाद में। और इसी के साथ में यहाँ पर जो जंगली भेड़ हैं, बकरी हैं, मवेशी, अन्य जो भी मवेशी हैं, सुअर, गधे, इन सब की संख्या भी क्या बढ़ गई? वृद्धि हो गई। सभी की संख्या में भी वृद्धि हो गई जब अंतिम युग का अंत हो गया। और काफ़ी बड़े जन समुदाय हैं ऐसे इलाकों में वर्ष भर कहाँ रहने लगे? जन समुदाय हैं वो वर्ष भर यानी लगातार इधर उधर नहीं रहते थे, एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे। वर्ष भर अस्थायी रूप से रहने लगे, जहाँ पर क्या उन्हें बहुतायत में मिलता था? जंगली घास फूस और जानवर। जहाँ पर ये बहुतायत में थे वहाँ पर लोग हैं वो समुदाय के रूप में रहना, वर्ष भर स्थायी रूप से रहना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो भोजन की आपूर्ति का दबाव उन पर बढ़ने लगा। यानी भोजन की आपूर्ति है वो लोगों में कम होने लग गई। यानी कम हुई तो उन्होंने क्या किया? फिर कुछ किस्म के उन्होंने अनाजों को उगाना शुरू कर दिया और जानवरों को यानी अनाज को उगाना और जानवरों को पालना। भोजन की आपूर्ति करने के लिए जानवरों का पालना शुरू कर दिया। और जो अनाज उन्होंने उगाने जो किस्में उन्होंने करी उसके अंदर जैसे गेहूँ हैं, जौ, चावल, मोठ, बाजरा, इस प्रकार की उन्होंने अनाज हैं वो उगाने शुरू कर दिए। और जब पालने शुरू किए जानवर, जिसमें भेड़ हैं, बकरी, मवेशी, गधे, सुअर, इस प्रकार के जानवरों को पालना शुरू कर दिया। और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ 10,000 साल पहले, कितने साल पहले? 10,000 साल पहले क्या प्रारंभ हुआ? खेती और पशुचारण। और ये फर्टाइल क्रिसेंट यानी कहाँ था ये? जहाँ पर यानी 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हो गया था वो था फर्टाइल क्रिसेंट। यानी क्या कहा जाता था
फर्टाइल क्रिसेंट को क्या कहा जाता है? उर्व अर्धचंद्राकार, उर्व अर्ध। और ये जो क्षेत्र था, यानी जहाँ पर 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण शुरू हुआ था, वो कैसा था? फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्व अर्धचंद्राकार यह क्षेत्र था। और ये कहाँ से कहाँ तक था? ये था मध्य सागर के तट से लेकर, मध्य सागर के तट से लेकर ये कहाँ तक था? ईरान के अंदर, ईरान में कौन सी पर्वतमाला है? जागरोस पर्वतमाला तक, जागरोस पर्वतमाला तक ये क्षेत्र विस्तृत था, जहाँ पर 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण शुरू हो गया था। और खेती जब शुरू हो गई, यानी खेती करना लोगों ने जब शुरू कर दिया, तो एक स्थान पर टिकना भी शुरू कर दिया। एक स्थान पर टिकना यानी एक स्थान पर उनका निवास बनना शुरू हो गया। तो उन्होंने फिर वहाँ पर क्या बनाने लगे? ये अस्थाई घर भी बनाने लगे। और ये अस्थाई घर हैं वो किससे बनते थे? वो गारे से बनते थे, वो कच्ची ईंटों से बनते थे और पत्थरों से। यानी इस प्रकार से उन्होंने स्थायी घर बनाना शुरू कर दिए। और मिट्टी के बर्तन भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, जिसमें अनाज या अन्य उपज रखी जा सके, जिसके अंदर अनाज रखी जा सके और अन्य उपज रखी जा सके, यानी उनको रखा भी जा सके। ये जो भी चीज़ें हैं उनको रखा भी जा सके और उनको पकाया भी जा सके। इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन, यानी जिनमें अनाज रखा भी जाए, अन्य उपज भी रख दी जाए, उनको रखा भी जाए और पकाया भी जा सके। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नए किस्म के औजार का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया और हल जैसे उपकरणों से खेती करनी शुरू कर दी। हल जैसे उपकरण से खेती शुरू, यानी इससे पहले हल नहीं था। और तांबा और रांगा, ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं से भी ये लोग परिचित हो गए इस समय। यानी इसके अलावा अगर हम बात करें, यानी उस समय की ये मुख्य विशेषताएं हो जाती हैं जब मनुष्य ने खेती करनी शुरू कर दी। और मिट्टी के बर्तन की हम चर्चा कर रहे थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मिट्टी के बर्तन, और इनका तो उन्होंने प्रयोग किया ही। इसी के साथ में किसका आविष्कार हो गया? पहिए, परिवहन के लिए किसका? पहिए का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। मनुष्य के विकास के क्रम का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।